नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। पहलगाम में हुए अटैक के बाद से भारत पाकिस्तान में टेंशन एक बार फिर से बढ़ गई है। इस पर बात करने के लिए पाकिस्तान के राजनीतिक दल पीएमएल-एन के नेता इरशाद साहब हमारे साथ जुड़ गए। इरशाद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी। इरशाद जी, जैसे पहलगाम अटैक हुआ, पाकिस्तानी सिटीजन्स को वापस जाने के लिए कहा गया भारत की तरफ से, आवाजाही चल रही थी, लेकिन अभी जो खबर आई कुछ देर पहले, अटारी वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया है पाकिस्तान ने। अपने ही सिटीजन, अपने ही नागरिकों को वापस लेने से इनकार कर रहा है पाकिस्तान। आपके पास भी यह खबर पहुंची होगी। बहुत शुक्रिया जी। देखें, जो कुछ आपने किया, आपसे उम्मीद यही रखी जा सकती है कि आप पड़ोसियों के साथ, अपने मुल्क के लोगों के, रहने वालों के साथ, तमाम अकलियतों के साथ आप लोग यही सलूक कर सकते हैं जिसका हमें अंदाजा है। पूरी दुनिया जानती है हिंदुस्तान की जो कुछ इस वक्त हिंदुस्तान कर रहा है और जो कुछ आपकी मोदी सरकार कर रही है। मैं अभी आपके चैनल पे एक पे बैठा हुआ था, मैंने कहा अमित शाह और मोदी जी को यात्रा पे 1 साल के लिए भेज दीजिए, अरबों लोग बच जाएंगे मरने से, क्योंकि बर्बाद होने वाला है, खित्ता बर्बाद होने वाला है, हिंदुस्तान तबाही मचेगी पाकिस्तान की भी साथ, क्योंकि बचेंगे हम भी नहीं, बचेंगे आप भी नहीं, क्योंकि सरहद एक है, हमारे दरमियान एक खारदार तार है। मुल्क मेरे आबाओ अजदाद आपको देकर के आ गए थे, हिंदुस्तान आपको देकर के आए हमारे आबाओ अजदाद। मुसलमानों की हुकूमत थी हिंदुस्तान पे, आपको दिया, गलती की उस वक्त नहीं चाहिए था कि डिवाइड होते और हम नजरियाती बुनियाद पे आपसे अलहदा हुए, अच्छा नहीं हुआ। वही मेरे आर्मी चीफ ने भी कहा, जिसको आप बड़ा मजाक में लेते हैं और कहते हैं कि जी देखिए जी डर गए, और अकलियतों के बारे में मेरे अजीम आर्मी चीफ हाफिज आसिम मुनीर साहब ने एक बात की जिसको आपने बड़ा वावेला डाला हुआ। दूसरी बात, आप पहलगाम की करते हैं कि जी वहां दहशतगर्दी। आप मुझे ये बताइए दहशतगर्दी हुई कैसे? दहशतगर्दी, मैं बार बार आपके चैनल पे चीख चीख कर कह रहा हूं, दहशतगर्दी हुई कैसे? दहशतगर्द आए कहां से? दहशतगर्द गए कहां? आप मुझे सिर्फ इन 3 सवालों का जवाब दे दें, खुदा की कसम। अभी देता हूं सर मैं जवाब, अभी देता हूं सर। जाएगी, अमन भी हो जाएगा, कितने अमन भी हो जाएगा, तबाही से बच जाएंगे आप और हम। इरशाद अहमद साहब, क्या होता है कि अगर आप अपने ही डिफेंस मिनिस्टर को सुन लेते तो आपको ये सवाल मुझसे पूछना ही नहीं पड़ता। आपके डिफेंस मिनिस्टर ने अभी एक ब्रिटेन के मीडिया आउटलेट से बात करते हुए कहा कि 30 सालों से, पिछले 30 सालों से हम ये डर्टी काम कर रहे हैं अमेरिका के लिए, वेस्ट के लिए और खासतौर से ब्रिटेन के लिए। वो ब्रिटेन का मीडिया आउटलेट था। तो आप तो मान ही रहे हैं कि आप 30 साल से टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, फिर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि दहशतगर्दी कहां से हो रही है। अपने डिफेंस मिनिस्टर से पूछ लेते। देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं कि हम जब से पाकिस्तान बना टेररिज्म का शिकार है और टेरर को खत्म करने पे लगे हुए। देखिए, आपके हिंदुस्तान में आपने खुद से मारे, आपका हिंदुस्तान नहीं, मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी मारे आप लोग। मेरे पाकिस्तान में पिछले 2 साल में कितने लोग शहीद हुए, हमने आप पे इल्जाम नहीं लगाया। मेरे बलूचिस्तान में मेरे बलूची भाई कितने शहीद हुए, हमने आप पे इल्जाम नहीं लगाया। हाँ, लेकिन हमारा तरीका कुछ और है। हमने पहले मारा दहशतगर्दों को, फिर कुछ को पकड़ा, फिर उनको उल्टा लटका करके पूछा बताओ तुम्हारे माई बाप कौन है। तो उन्होंने बताया जब कि हिंदुस्तान सब कुछ करवा रहा है, रहा एजेंसी इन्वॉल्व है, पाकिस्तान की तबाही का बायस ये रहा एजेंसी बन रही है, जो लोग शहरतें ले रहे हैं मेरे मुल्क में, फिर हमने आप पे इल्जाम लगाया। लेकिन आपकी देखिए, आपकी सोच, मैं हमेशा कहता हूं सोच बदलिए, खुदा की कसम सोच बदलेंगे तो खित्ता बदलेगा। आपकी सोच क्या है कि 5 मिनट नहीं हुए, अभी डेड बॉडीज वहां पड़ी है मकबूजा कश्मीर में और पाकिस्तान के खिलाफ इरशाद साहब, मैं आपको टोकना नहीं चाहता था। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, आपने जवाब भी नहीं दिया, आप टाल गए उसको। मैंने आपसे कहा दहशतगर्दी कहां से हो रही है, इसका जवाब आपके अपने डिफेंस मिनिस्टर ने दिया कि 30 साल से डर्टी काम कर रहे हैं अमेरिका के लिए। आप उसको जवाब नहीं दे रहे, आप टाल रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। आपके सवाल का जवाब तो आपके डिफेंस मिनिस्टर ऑलरेडी दुनिया के सामने दे चुके हैं। मैं टाल नहीं रहा हूं, मैं तो आपको हकीकत बता रहा हूं कि 78 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए। 78 साल से दहशतगर्दी का शिकार है पाकिस्तान। मेरे हर घर में एक शहादत हुई है, किसकी वजह से हुई है? वो रॉ एजेंसी जो कुछ मेरे मुल्क में करवा रही है, रॉ एजेंसी मेरे मुल्क में क्या पूरी दुनिया में करवा रही है। आप ये देखिए, कनाडा से आपके जो एम्बेसी के लोगों को इतना बड़ा दहशतगर्दी का फर्रा हाथ में पकड़ाकर निकाला गया। इसलिए निकाला गया कि एक सिख भाई को उन्होंने मारा, वहां रॉ एजेंसी ने मरवाया और वो साबित हो गया। या कुछ सर्टिफिकेट दहशतगर्दी मेरी एम्बेसी ने, मेरे लोगों ने, मेरी एजेंसी ने की हो, आप साबित कीजिए। जो ये सियासी बातें होती हैं, जो मेरे वजीर दिफा की दिखा रहे हैं, दूसरी दिखा रहे हैं, जो ये सियासी बातें होती हैं, इनको हकीकत का कोई ताल्लुक नहीं होता है। मतलब आप कह रहे हैं, बातें हम करते हैं, आप ये कह रहे हैं कि आपके डिफेंस मिनिस्टर की बातों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है।
आप लोगों ने टेररिज्म को सपोर्ट जी नहीं बिल्कुल। किया, प्रमोट नहीं किया, बिल्कुल वेपन्स नहीं दिए। हम कभी भी तो आप टेररिज्म को सपोर्ट नहीं अपने करते हैं। हम अपने टेररिज्म डिफेंस को मिनिस्टर खत्म से करने पूछा पे क्यों नहीं लगे सर? हैं। आपने अपने डिफेंस मिनिस्टर से पूछा क्यों नहीं कि देखिए साहब झूठ क्यों बोल रहे हो ब्रिटेन की मीडिया आउटलेट को? देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सियासत में कही जाती हैं, असेंबली में बैठकर, मीडिया टॉक में बैठकर, लेकिन मैं कुछ सच बोलता हूं जो इंडिया सुनता नहीं है। मतलब मैं जब भी बोलता हूं सच बोलता हूं, और हिंदुस्तान अरे के साहब, सियासत आपको आपके डिफेंस मिनिस्टर नहीं सुन रहे, इंडिया कैसे सुनेगा? आपके डिफेंस मिनिस्टर को सुनना चाहिए था आपको पहले, कम से कम। हम मैं इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के हमेशा लीडर हैं, आपके डिफेंस मिनिस्टर को सुन के माफी मत बोल रहे हैं। दुश्मन। डिफेंस एक्सपर्ट टीपीएस त्यागी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए उन्होंने हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। टीपीएस त्यागी साहब देखिए पीएमएल-एन के नेता हैं, इरशाद अहमद साहब। वो कह रहे हैं कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो ये कबूल करते हैं कि 30 साल से हम डर्टी काम कर रहे हैं अमेरिका के लिए, ब्रिटेन के लिए, वेस्टर्न कंट्रीज के लिए, साहब ये डिफेंस मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं, सब गलत कह रहे हैं। अच्छा, इरशाद साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, हम इनकी तकरीरें सुनते हैं। मैं इन्हें देख तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं इनका खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, खुशामदीन करता हूँ, दावत देता हूँ। पहले तो सर जो पारा है उसे नीचे कर दीजिए। थोड़ी बहुत बात करेंगे, लेकिन वो भी ईमानदारी से, सच्चाई से और फैक्ट के ऊपर। सर, आपने एक बात कही कि जब हमने बलूचिस्तान में हिंदुस्तान के रॉ के लोगों को पकड़ा, उन्हें उल्टा लटकाया, उल्टा लटका के उनसे कबूल करवाया, जब उन्होंने कब किया, कहा सर ऐसे दो। अच्छा, अब अगर आप बता दें तो बड़ी अच्छी बात, ना बताएं तो हम दो चार नाम बताना चाहते हैं। हालांकि लिस्ट तो काफी लंबी है, लेकिन तहुव्वर राणा क्या सर आपका नहीं था? और है, और तहुव्वर राणा के साथ मेजर अली, क्या ये आपके नहीं है? और क्या हाशिम मूसा आपका नहीं है? और क्या ये सच नहीं है कि कारगिल युद्ध में जो पाकिस्तान के सैनिक थे, जिनके एंटी कार्ड वगैरह पकड़े गए, और उसके बावजूद भी उनकी डेड बॉडीज को लेने से मना कर दिया? यानी कहना कि नॉन स्टेट एक्टर ही सब कुछ करते हैं पर्याप्त नहीं है, स्टेट एक्टर भी हैं। और अगर स्टेट एक्टर ना रहे होते तो फिर आपके डिफेंस मिनिस्टर ये क्यों कहते कि पिछले 30 साल से हम आतंक को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं? यही तीनों चीजें वर्बेटम उन्होंने कही। ठीक है, अच्छा, हम इसे मान भी लेते हैं। आपने बड़े आराम से सर सवाल एक पूछा है, सेकंड, मुझे लगता है इरशाद साहब भी बड़े आराम से इसका जवाब दे पाएंगे। इरशाद जी बोलिए। पहले तो मैं आपको अर्ज करूं, देखिए मैं काम करता हूं, मैं कभी भी पारा गर्म नहीं करता हूं, बड़े से आप लोगों के साथ शो करता हूं, लेकिन आपकी तरफ से बहुत वायलेंस होता है और मैं बर्दाश्त करता हूं। कल भी एक मैं जी न्यूज पे बैठा था, उनके एंकर ने भी बड़ी बदतमीजी की, मैंने उसको बर्दाश्त किया, लेकिन मैंने क्विट किया, मैंने इस प्रोग्राम को छोड़ा और कोशिश करूंगा उस एंकर के साथ दोबारा शो नहीं करूं। तो बात ऐसा है कि मैं कभी भी वायलेंस नहीं करता हूं, मैं तहमुल के साथ शो छोड़ देता हूं, लेकिन झगड़ा नहीं करता। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, आपने कहा कि हमने जो वहां बलूचिस्तान में आपके दहशतगर्द पकड़े उनके नाम बताओ। देखिए सर, आप बड़े सीनियर हैं मुझसे, मैं आपको अर्ज करूं कि ये एजेंसीज का काम होता है, सिविलियंस का काम नहीं होता। एजेंसियों के पास लोग मौजूद हैं। हम जिस दिन ऐसा मौका आएगा आपको दिखलाएंगे कि ये है आपके लोग, ये है आप पे मेरे बलूचिस्तान को तबाह करने के लिए, ये है वो लोग कुलभूषण जैसे जो घुसे हैं मुख्तलिफ जगहों से। कुलभूषण भी आप ही का है, इसको मानते हैं। अभिनंदन आपका था जो मेरे मुल्क में फूल फेंकने आया था, पतिये बरसाने आया। देखिए ऐसी बात ना करें। अभी भी 3-4 रोज पहले लास्ट वीक हमने आपका एक सिपाही पकड़ा जो कि सरहद पार करके इधर आया और दहशतगर्दी के प्रोग्राम में था, उसे जब पकड़ा तो आप ही की हुकूमत ने माना कि जी गलती से सरहद क्रॉस करके अब फौजी मेरे पाकिस्तान में आ गए। देखिए ऐसी बात ना किया करें, जो हकीकत है उसको तस्लीम। मैंने तो इरशाद साहब इतना आराम से उन्होंने आप सवाल पूछा कि कोई तो किसी का तो नाम बता दीजिए, किसी का तो नाम बता दीजिए, किसे पकड़ा था बलूचिस्तान में, कौन आया था? देखिए मैंने आपको कहा, मैंने तो बड़ा जवाब दिया बेहतरीन किस्म का कि एजेंसीज के पास वो लोग हैं, जब वक्त आएगा, जब जरूरत पेश आएगी, जब पेश किए जाते हैं। शिनाख्त परेड आपने कभी थाने से वास्ता पढ़ा हो, खुदा ना खास्ता, तो शिनाख्त परेड होती है कि दिखाए जाते हैं कि ये लोग हैं, ये किसके लोग हैं, किसके बच्चे हैं, किसके सिखलाए। दूसरी बात, आप हमारे पाकिस्तान पे हमेशा इल्जाम लगाते आते हैं। अभी ये बताइए, मैंने तो बता दिया कि हमारे पास लोग मौजूद हैं। अभी जो पहलगाम का आप इल्जाम हम पे लगा रहे हैं, कोई एक दहशतगर्द तो बताइए जिसको पकड़ा हो, जिसने कहा हो कि मैं पाकिस्तान से आया हूं, मुझे पाकिस्तानी ने भेजा है, मेरी अजीम ISI ने भेजा है। मुझे कोई शख्स बता दें
कि जिसको आपने पकड़ लिया, इरशाद साहब, जिसकी वजह से इरशाद साहब, आपको पूरे अदब के साथ जी, जी, मैं, जैसे आपने कहा ना, एक बड़े अदब पे आपने बहुत अच्छे से कहा कि भाई हम जब टाइम आएगा जब बता देंगे, सारी चीजें खोल देंगे। रॉकी हमने मान लिया कि चलिए बात खत्म हो गई। अब आपने कहा कि कोई तो एक सबूत बताइए कि पहलगाम में पाकिस्तान का हाथ था। मैं सर आपको दो तीन, जिनको कहते हैं सर्कमस्टांशियल एविडेंस, जो कोर्ट ऑफ लॉ में एक्सेप्टेबल है। पहली बात ये कि जो आतंकी थे उनके पास में 3 सैटेलाइट फोन थे। वो सैटेलाइट फोन हिंदुस्तान ने तो दिए नहीं होंगे, जिनकी 2 फ्रीक्वेंसी पकड़ी भी गई है और वो सिमलेस थे। ये काम जाहिल आतंकी तो नहीं कर सकते। ये तो एक ज़हीन स्टेट जो हमारा भाई पाकिस्तान है उसका वृद्ध हाथ रहा होगा, तब तो उनके पास पहुंचे होंगे। एक बात। दूसरी बात, उनके जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर 2 डिफरेंट जगहों पर देखे गए हैं, जिन्हें 15 देशों के साथ शेयर किया गया है विद टेक्निकल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस। ये बात हम ऑलरेडी कह चुके हैं, अखबारों में, इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हो चुकी है। ये भी एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। और फिर तीसरी बात, आखिरी बात फाइनली, कि इस आतंकवाद से आपको क्या फायदा होता है? आपको चाहे ना होता हो, क्योंकि आप जैसे अच्छे लोग सारे नहीं है। आपकी जो फौज है वो फौज को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कश्मीर के मुद्दे को जिंदा रखना पड़ता है, और वो खुद तो लड़ नहीं सकते, क्योंकि एक सिपाही को बनाने में ताकत, समय और पैसा लगता है। लिहाजा वो आतंकियों को नॉन स्टेट एक्टर कह के भेजते रहे, जो अब सामने आया कि नहीं साहब, नॉन स्टेट एक्टर तो है ही है, साथ साथ में स्टेट एक्टर्स भी हैं। खैर, ये एबरेशन दोनों तरफ से रही होगी मान लीजिए, लेकिन इनको अंत करने का कोई समय तो आना चाहिए। कोई समय तो ऐसा होना चाहिए कि जब आप अपनी इरशाद साहब कह दे साहब 30 साल तक पाला है, अब ऐसे कैसे खत्म कर दें? इतना टाइम, एनर्जी, पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, अब ऐसे कैसे इन्वेस्टमेंट को छोड़ दें? इरशाद अच्छा भी सुनिए, देखिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि मोहतरम ने पाकिस्तान को भाई कहा, बहुत अच्छी बात। हम बिछड़े हुए भाई हैं, इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं है, हम इकट्ठे ही थे, हमारा ही मुल्क था। दूसरी बात, मैं आपसे एक छोटा सा बड़ा मासूमाना से फिर सवाल कर दूंगा कि देखिए, जो कुछ दहशतगर्दी होती है मकबूजा कश्मीर में ही क्यों होती है? देखिए, आपको मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है कि हम कश्मीरियों की हेल्प करते हैं, कश्मीरियों के साथ खड़ा है पाकिस्तान हर उस मजलूम मुल्क के साथ खड़ा है। जैसे फलस्तीन के लिए हम जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, अपना माल कुर्बान करने के लिए तैयार है, इसी तरह कश्मीर के लिए। तो फिर मेरा प्यारा पाकिस्तान या मेरी अजीम फौज कश्मीरियों को क्यों मरवाएगी नेतों को? आप मुझे ये सर, कश्मीर का एक मुसलमान पाकिस्तान आने को तैयार है क्या? सर, कश्मीर का एक मुसलमान पाकिस्तान आने को तैयार है क्या? ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताओ। कश्मीर का एक मुसलमान पाकिस्तान आने को तैयार है क्या? बताओ सर, बताओ, ईमानदारी से बताओ सर, प्लीज। नहीं, बीच की बात नहीं। आई एम सॉरी सर, लेकिन क्या कश्मीर का एक मुसलमान भी पाकिस्तान आने को तैयार है? मैं इतनी सी बात बता दूंगा, मैं चुप हो जाता हूं। मैं बता रहा हूं, देखें, आप भी दिल पे हाथ रखिए, मैं भी दिल पे हाथ रखता हूं। दिल मेरा पता नहीं राइट साइड पे है कि लेफ्ट साइड पे, मुझे इस वक्त ये भी याद है। देखिए, बात यह है कि कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में एक नारा लगता है। आप ईमानदारी से बताइए कि लगता है या नहीं लगता कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? वो कौन लगाता है? मैं तो नहीं लगाता, आप तो नहीं लगाते, वो कश्मीरी लगाते। क्यों लगाते हैं? कि उनके आबाओ अजदाद को 75 साल से मारते आ रहे, जिंदा दफनाते आ रहे। यासीन मलिक कौन है? वो बेचारा कश्मीरी है, उसको किस चीज की सजा दे रहे हैं? जो जेल में डाला हुआ है उसको, उसने कौन 6 एयरफोर्स ऑफिसर्स को कत्ल करने की, 6 एयरफोर्स के ऑफिसर्स को कत्ल करने की। इरशाद अहमद साहब, 4 एयरफोर्स ऑफिसर्स का कत्ल करने के जुर्म में है वो। झूठ है। आप जो तय करें वो सच, भारत जो तय करे वो झूठ। बहरान वाली ने क्या किया था? यंग बच्चा था ना, उसको भी मारा आपकी फौज ने। क्यों मारा? सर, वो ओसामा बिन लादेन के रास्ते पर था ना, इसलिए। सर, जो ओसामा बिन लादेन के रास्ते पर जाता है वो पहले निपट जाता है, ताकि बाद में पाकिस्तान में ढूंढकर उसे मारना ना पड़े। इसलिए भारत अपने लेवल पर काम पूरा ही कर देता है।
देखिए देखिए, इसी तरह भारत की कारस्तानी है कि जिस तरह कोई भी हमारा आलिम, कोई भी हमारा आलिम दीन, जैसे हाफिज सईद साहब का आप नाम लेते हैं, वो तो दहशतगर्दी नहीं फैला रहे हैं ना, उनको भी आप दहशतगर्द कहते हैं। आप जो इस्लाम की तबलीग अरे करेगा, हाफिज जो सईद इस्लाम दहशतगर्दी का नहीं प्रचार फैला रहे। करेगा, हाफिज सईद ने अरे सर, कहा। मैं आपको बेस्ट विशेष देता हूं कि हाफिज सईद, हिफाजत की बात करेगा। मैं तो बेस्ट विशेष देता हूं कि हाफिज सईद एक दिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने। इतना अच्छा काम कर रहे हैं वो, एक दिन हाफिज सईद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने। पॉलिटिकल पार्टी तो है ही उनकी। जो भी मेरे पास, आप जरा सुनिए, जो भी मेरे पाकिस्तान का नहीं सर, नहीं, ये ज्यादा हो गया सर। उसको हक है, हाफिज सईद अच्छे पाकिस्तानी शहरी जो भी है उसको हक है, पाकिस्तान का वजीर आजम भी बन सकता है, वो प्रेसिडेंट भी बन सकता है, वो आर्मी चीफ भी बन सकता है। क्यों? ये जमहूरी मुल्क है। आपके मुल्क में नहीं, आपके कॉन्स्टिट्यूशन गलत कह रहे हैं आप। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नॉन मुस्लिम नहीं बन सकता। आपके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नॉन मुस्लिम वहां का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता सर। लेकिन इतना डायरेक्ट झूठ मत बोलो ना। आपने कहा कोई भी पाकिस्तान का नागरिक वहां का प्रेसिडेंट बन सकता है, हमने कहा नॉन मुस्लिम नहीं बन सकता। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, हमारे यहाँ बन सकता है, हमारे यहाँ बने हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, देखिए मैं आपके दरमियान में नहीं बोल रहा, मुझे बोलते हुए टोक रहे हैं मुसलसल। मैंने आपसे एक सवाल किया था कि क्यों मकबूजा कश्मीर में ही दहशतगर्दी होती है, जिनसे कि हम मोहब्बत करते हैं, और आप उनको मार के इल्जाम पे लगा देते हैं। मैंने जवाब दे बाकी दिया। मुल्क हिंदुस्तान कितना बड़ा है, क्यों मैंने दे दिया जवाब सर। नहीं, आपने जवाब नहीं दिया। नहीं, मैंने जवाब ये दिया था कि कश्मीर के अगर मुद्दे को खत्म कर दिया तो आपको आर्मी की जरूरत नहीं है। नेपाल भूटान की तरह आर्मी का रेलेवेंस खत्म हो जाएगा ना। आर्मी खत्म हो जाएगा। इतना सारा बिजनेस करती है आर्मी, इतना सारा पैसा कमाती है आर्मी, क्या करेगी फिर? मैं बता रहा हूं, देखिए आर्मी जो है ना एक अजीम फोर्स है मेरे मुल्क की, उसी ने आपको नींद, मेरी पाक आर्मी की वजह से चीख चिल्लाहट पूरे हिंदुस्तान में है। मेरी आर्मी की वजह से आपकी नींदें हराम है। मेरी आर्मी की वजह से मोदी जी 15 दिन से सोए नहीं है, उनका हाल अहवाल। अच्छा, वो 93,000। अरे सर, आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, आपके मिनिस्टर तरार साहब, अच्छा इरशाद साहब, आपके मिनिस्टर जो है रात के 2 बजे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। नींद किसकी उड़ी हुई है? वो रात को 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि 24 से 36 घंटे में भारत अटैक कर देगा। नींद किसकी उड़ी हुई है? सुनिए, ये भी बात बताता हूँ। देखें, मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा कि हम बारात की तैयारी कर रहे हैं, रात को बारात तैयार होती है और सुबह को जाती है। तो इतने डर डर के स्टेटमेंट क्यों देते हैं रात को 2 बजे? डर के नहीं दे रहे हैं, उन्होंने तैयारी की थी कि जागो पाकिस्तानियों, तो हम जागे हुए हैं। रात को 2 बजे हो सकता है कि अमेरिका के लोकल टाइम के हिसाब से रात को 2 बजे जागकर शायद अमेरिका से कुछ रिक्वेस्ट करना चाह रहे हो कि बचा लें इंडिया से। ऐसा कुछ तो नहीं है? ऐसा कुछ, मैं आपको एक अर्ज करूं कि हम जंग नहीं चाहते, हम सिफारती बुनियादों पे हिंदुस्तान की दहशतगर्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे पहले, अतुल विदा। हाँ, अगर प्यार से ना माने आप तो ऐसा नहीं है कि हम दूसरा गाल आगे करेंगे, हम खुदा की कसम वो कुछ आगे करेंगे कि नानी याद आएगी हिंदुस्तान को। हम ये चाह रहे हैं, अब्दुल विसाक कोशिश मेरे इदारों की, मेरे वजीर आजम की, मेरे प्रेसिडेंट की, मेरे अजीम आर्मी की, अजीम आर्मी चीफ की, हमारी कोशिश है कि हम जंग ना करें। सर, एक मिसाइल आई थी आपके वहां, इरशाद अहमद साहब, एक मिसाइल बिना वॉरहेड के गलती से पहुंच गई थी, याद है ना आपको? कुछ पकड़ पाते अगर रडार में आ जाती कहीं से तो पाकिस्तान का डिफेंस और पाकिस्तान की आर्मी को आज पूरी दुनिया मानती। खैर, टीवीएस त्यागी साहब, एक लास्ट कमेंट प्लीज। जी, मेरा कहना यह है कि पाकिस्तान को इतना डरने की आवश्यकता नहीं है कि अपनी फैमिलीज को पाकिस्तान के बाहर भेजना पड़े। हम आतंकियों को और आतंकियों के आकाओं को, उन्हीं से हमको तकलीफ है, पाकिस्तान की आवाम से तकलीफ नहीं। वहां की आवाम तो हमारे भाई है, लेकिन इन दो को अब हम छोड़ेंगे भी नहीं। ये मोदी जी ने भी कह दिया। और साहब, एयर स्पेस बंद है, सिर्फ पाकिस्तान से लंदन की फ्लाइट चल रही है इस समय। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों खास मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त इतने की इजाजत देता है।